Hey guys, hope you all are doing good. A lot of things get flooded into our minds whenever we have guests to attend or have to arrange for an upcoming party at home. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही यूज़फुल टिप्स जिनको अप्लाई करके आप इजीली चीज़ों को आसान बना सकते हो विदाउट एनी हैसल एंड मेक योर होम प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ योर गेस्ट्स। ये कुछ टिप्स है जो मैंने भी विद टाइम सीखा है कॉज इट्स नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज बी एट योर बेस्ट बट इट्स ऑलवेज गुड टू गेट बेटर ग्रेजुअली। सो गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज अनएक्सप्लोर्ड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद सम ब्रिलियंट टिप्स टू होस्ट ए पार्टी एंड इम्प्रेस योर गेस्ट्स। आज जो पार्टी होस्ट कर रही हूँ मैं वो कोई ऑफिशियल या फॉर्मल पार्टी नहीं है। कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं जिन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इन्फॉर्म किया है कि वो हमें विजिट कर रहे हैं। तो जब भी कोई गेस्ट आपके घर आए तो द फर्स्ट थिंग विथ विच दे गेट इम्प्रेस्ड इज ए नीट एंड टाइडी होम। सो हमेशा ही मेरी कोशिश रहती है कि गेस्ट्स आने से पहले एटलीस्ट ए डे बिफोर मैं घर को क्लीन और सॉर्टेड कर लूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरा 2-year-old बेबी बॉय है तो उसकी चीज़ें लाइक टॉयज एंड ऑल यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते हैं एंड दैट्स वेरी नेचुरल। जब भी घर में कोई पार्टी हो तो द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग इटसेल्फ इज सॉर्ट ऑल द अनवांटेड थिंग्स आउट फ्रॉम द एरिया जहाँ सारे गेस्ट्स आकर बैठेंगे, मेनली द लिविंग एरिया। Clean and dust the sofas to make the sitting area cozy so that guests feel at ease and homely. Cushions को कुछ इस तरह से arrange करें that they look tidy and organized. Adding colorful and bright cushions can instantly brighten up the area plus make sure to fluff up the cushions. Cushions को कुछ इस तरह से अपने हाथों से fluff up कर दे तो ये compress नहीं दिखते। मैं ट्राई करती हूँ पार्टी के एक दिन पहले अगर वेदर सनी हो तो सारे कुशन्स को बाहर धूप में डाल देती हूँ फॉर एन आवर और 2 टू गेट द फ्लफीनेस बैक। फ्लैट कुशन्स किसी भी एरिया को डल लुक देता है। The next thing that can impress your guests is smell. आपका घर क्लीन एंड टाइडी होने के साथ साथ अगर फ्रेश स्मेल करे then it's an added bonus. बाहर के एरियाज लाइक लॉन एरिया, नाले वगैरह को क्लीन रखना जितना जरूरी है उतना ही इम्पोर्टेंट है घर के अंदर का जो एम्बियंस है वो प्लीजेंट स्मेल हो। So using diffusers and lighting up scented अगरबत्तीज can play magic. पार्टी वाले दिन सुबह ही मैं जितने सारे मेरे वासेस है और लाइव वाटर प्लांट्स है उनके वाटर को चेंज कर देती हूँ और फ्रेश फ्लावर्स से उनको डेकोरेट करती हूँ ताकि जो एम्बियंस है वो प्लीजेंट और फ्रेश दिखे, साथ ही साथ फ्रेश स्मेल भी करे। स्पेशली समर्स के टाइम मैं कैम्फर का यूज़ करती हूँ अपने घर में। हर रोज़ जलाती हूँ इसको ताकि मेरा घर फ्रेश स्मेल करे, साथ ही साथ एक पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है। वन टिप दैट वर्क्स फॉर मी एवरी टाइम टू मेक माई होम स्मेल गुड इज स्प्रेइंग माई फेवरेट परफ्यूम और रूम फ्रेशनर ऑल ओवर, स्पेशली कुशन्स के ऊपर, कर्टेन्स में, आर्टिफिशियल फ्लावर्स के ऊपर कॉज द सेंट स्टेज फॉर लॉन्ग। Next tip is having greenery around. As I am fond of home decor, so every now and then I keep collecting home decor stuffs and changing my home decor. But बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास उतना टाइम होता नहीं छोटे छोटे डेकोर पीसेस को मेंटेन करना cause they collect a lot of dust. So the best way is to decorate your space with live indoor plants जो लो मेंटेनेंस हो। हम सभी के पास प्लांट्स तो होते ही है तो पार्टी स्टार्ट होने से पहले वी कैन ब्रिंग इनसाइड सम ऑफ देम
टू लाइट अप आवर लिविंग एरिया, और ग्रीनरी इंस्टेंटली कोई भी रूम को ब्राइट एंड फ्रेश लुक दे देता है। Another best way is to spray water into them to make them look fresh and more lively. Small greens here and there creates a huge difference. कभी कभार मैं फ्रेश सीजनल फ्लावर्स का भी यूज़ करती हूँ टू डेकोरेट माई होम, जब भी मुझे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना हो तो। नेक्स्ट टिप इज हैविंग ए क्लीन वॉशरूम विथ नेसेसरी थिंग्स। जब घर में पार्टी हो और गेस्ट्स आ रहे हो, देन देयर इज वन एरिया दैट कैन नॉट बी मिस्ड आउट, और वो है वॉशरूम। मेक श्योर टू मेक द वॉशरूम लुक क्लीन एंड स्मेल गुड। वॉशरूम में हमेशा मैं ओडोनिल और टॉयलेट फ्रेशनर का यूज़ करती हूँ। कुछ ज़रूरी चीज़ें लाइक हैंड वॉश, हैंड टॉवल शुड बी केप्ट हैंडी बिफोर हैंड, और थोड़े से ग्रीनरी के साथ अगर आप अपने वॉशरूम को डेकोरेट कर दे तो और क्या कहने। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो कोई भी पार्टी थ्रो करने से पहले मैं फॉलो करती हूँ, वो है सेटिंग द डाइनिंग टेबल विथ ऑल द नेसेसरी डिशेस एंड स्पून्स beforehand. Dining table organization is an important part of any party. Placing one or two decor pieces like candle holder or fresh flowers in the middle gives an added charm to the whole look of the table. साइड में मैंने चटनी और अचार के जार्स रखे हैं छोटे छोटे, जिसमें मैंने ऑलरेडी होममेड अचार और चटनी डाल के रखा हुआ था। हमारे पार्टीज में नॉर्मली बफे होता है, तो डाइनिंग एरिया सेट कर लेना विथ ऑल द नेसेसरी क्रॉकरी बिफोर हैंड कैन बी वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द पार्टी। प्लेट, स्पून, फोर्क, सर्विंग डिशेस, सर्विंग स्पून, सब कुछ मैं एक दिन पहले ही सेट कर लेना पसंद करती हूँ, ताकि पार्टी के दौरान इसको लेके मुझे कोई टेंशन ना रहे और मैं सिर्फ पार्टी को एंजॉय करने में ही कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ। प्लस कौन से सर्विंग डिश में कौन सा आइटम देना है, किस तरह डिशेस एंड प्लेट्स की प्लेसिंग हो, ये पहले से ही डिसाइडेड रहे तो थिंग्स गेट मोर इजियर व्हाइल अरेंजिंग द टेबल। डाइनिंग टेबल के साइड के टी ट्रॉली में मैंने ड्रिंक्स का अरेंजमेंट भी किया है विथ ऑल द नेसेसरी थिंग्स लाइक कप, प्लेट एंड टी पॉट, वाटर बॉटल्स एंड ऑल, ताकि उस टाइम मुझे हसल ना हो एंड फ्रीली मैं चीज़ों को सर्व कर पाऊँ। गेस्ट्स को सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक होममेड ड्रिंक बना रही हूँ, जो कि है समर स्पेशल आम पन्ना। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 आम को बॉईल कर लिया है। अभी इसका छिलका पील करके मैं जो पल्प है वो ले रही हूँ। एक मिक्सिंग जार में मैंने बॉइल्ड रॉ मैंगो के पल्प को ले लिया है। इसमें फ्रेश मिंट लीव्स मैं डाल रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे डाला है 6 टीस्पून शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। फिर मैंने यहाँ पे डाला है थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और भुना हुआ जीरे का पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्सिंग जार में ग्राइंड कर लेना है और एक ग्लास बॉटल में डाल के इसको मैंने जो टी ट्रॉली है इसमें रख दिया है विथ वाटर बॉटल। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर बॉटल्स एंड जार्स को बिफोर हैंड फिल कर लेना विथ वाटर, क्योंकि गेस्ट्स आने के बाद बॉटल्स में पानी भरना कैन बी द लीस्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट्स। नाउ एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ वो है द लाइट इफेक्ट्स ऑफ द रूम। Lighting can make a lot of difference in your home decor, be it fairy lights, strip lights, bulbs, warm lights or lampshade. So placing battery operated lights, fairy lights here and there in my living cum dining area and lighting up the lampshades is a must before the guests arrive. और पार्टीज में एक ज़रूरी चीज़ जो है वो है पिक्चर्स क्लिक करना, और अच्छे पिक्चर्स के लिए गुड लाइटिंग इज ए मस्ट। लास्टली ये
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जब भी कोई पार्टी थ्रो करो, एंड दैट्स द फूड। सो जब कभी मुझे गेस्ट्स को अटेंड करना हो या फिर कोई पार्टी हो, द फर्स्ट थिंग आई डू इज डिसाइड द मेन्यू एंड गेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स रेडी। कुछ एक चीज़ें जो पहले से बनाकर रख सकती हूँ, लाइक डेजर्ट आइटम या फिर कोई स्नैक आइटम, तो वो सब मैं एक दिन पहले ही बनाकर रखना पसंद करती हूँ ताकि पार्टी वाले दिन ज़्यादा प्रेशर ना हो। और मेन डिशेस जो पार्टी वाले दिन ही बननी है, उनके लिए भी कुछ चीज़ें मैं एक रात पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ, लाइक चॉपिंग एंड ऑल। इससे जो कुकिंग का प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ट्राई करें कि पार्टी के दिन 2 या 3 डिशेस साइमल्टेनियसली बन रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। आज पार्टी के मेन्यू में है छोले, चना मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था, और बन रही है पूरियाँ, डो सुबह ही रेडी हो गई है। और क्योंकि समर का टाइम है तो मैं फ्रूट्स में थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करूँगी। और ये कोई लंच या डिनर पार्टी नहीं है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो इवनिंग के टाइम में आ रहे हैं, तो ये एक हाई टी पार्टी होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए ड्रिंक्स एंड टी का अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्यूकम्बर बोट्स, जो मैंने कहीं से सीखा हुआ था। क्यूकम्बर को मैंने इस तरह से कट करके बोट का शेप दिया है। इसके अंदर मैं एक मिक्सचर डाल रही हूँ जिसमें मैंने ऐड किया है छोले, फिर चेरी टोमेटोज, अनियन और कुछ स्पाइसेस। फिर वाटरमेलन को मैंने कुछ इस तरह से कट किया है। एक सर्विंग डिश में मैंने राउंड शेप में इसको सर्व किया है। बीच में मैं कुछ डेट्स देके गार्निश कर रही हूँ। Now it's time to set everything on the table, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है होस्टिंग का। द फाइनल थिंग इज टू गेट माई सेल्फ रेडी, क्योंकि गेस्ट सभी आने ही वाले हैं, एंड एंजॉय द पार्टी। कोई भी पार्टी आपने रखा है घर में, और इन सारे पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हो तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैसल फ्री लगने लगती है। और ऑर्गेनाइज्ड वे में करोगे तो थ्रू आउट द पार्टी यू विल फील रिलैक्स्ड एंड सॉर्टेड। और आपके गेस्ट ज़रूर इम्प्रेस होंगे, क्योंकि गेस्ट को कभी भी अच्छा नहीं लगता जब उनके होस्ट पार्टी को उनके साथ बिना एंजॉय किए काम में लगे रहते हैं। मैं इन चीज़ों का खास ध्यान रखती हूँ ताकि जब पार्टी चल रही हो तब मैं भी रिलैक्स्ड होकर अपने गेस्ट्स को टाइम दे पाऊँ, उनके साथ बैठ के चिल आउट कर पाऊँ, एंड इट मेक्स द गेस्ट्स मोर वेलकम्ड एंड इनवाइटेड। सो गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और यूजफुल भी लगा होगा। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।